बारगाह में 20, किसी नबी की बारगाह में 30, किसी नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा। मगर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ ओ मोहम्मद अरबी की उम्मतियों, प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे आपके नबी की बारगाह में 1-2 मरतबा नहीं, 100-200 मरतबा नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होकर नारा लगाए, नारा लगाए जल्दी से। अल्लाह अकबर। क्या हो, जिंदाबाद। ये नारा या रसूल अल्लाह सुनियो लगाना हम न छोड़ेंगे। दुनिया भी कहती है ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। मैंने आपको बताया ओ मेरे नबी की प्यारे उम्मतियों, मैं आपको बताने लगा हूँ मेरे दोस्तों, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, 1 बजने के करीब है। फर्श जमीन पर बैठे हो, उस नबी का जिक्र सुनने लगे हो कि जिस नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील जैसा पावरफुल फरिश्ता 24,000 मरतबा अल्लाह का पैगाम लेके हाजिर हुआ है। जब मेरे नबी की बारगाह में, जब मेरे नबी की बारगाह में समझो लोगों को डाल डालने की आदत है। बैठे हैं मोबाइल भाई मेरे जाने के बाद कई हजार साल से मेरे सुनने का बात है। सुने 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 उस नबी का जिक्र सुनने लगे हो, इस नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील जैसा फरिश्ता 24,000 मरतबा अल्लाह का पैगाम लेके हाजिर हुआ। कायनात से प्यार। चलिए ये बात मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हैं।
आका के लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यार कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, आज पर्दे हटा दो। जुमला कह दूं अगर समझ लो तो, आज पर्दे हटा दो, मुखड़ा दिखा दो। पंजाबी तो समझते होंगे ना। पर्दे हटा दो, मुखड़ा दिखा दो, चेहरा दिखा दो। हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। आका अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, या रसूल अल्लाह पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाए, क्या हो जाएगा? पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। आज तक पढ़ो, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, अज़मते सरकार, मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने मिल टाइम पास हो गए, बता रहा हूँ मैं, इतना मेहनती इमाम, हाफिज़ तक रखा हो तो हाफिज़ तक। अगर कोई इमाम अच्छा काम करने लगे तो बड़ा 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 इंसान है, वो फिरता थोड़ी बहुत तो खताएं हो ही जाती है, अपने बच्चे से नहीं होती, खुद से नहीं होती है। अच्छा इमाम पे ना उतर वो करता खुदा होता, दूध का तो सबसे अच्छा होता है, सबसे बड़ा मक्कार वही है जो इमाम पे उंगली उठाए और कहेगा कि इमाम साहब हमारे सर के ताज हैं। बाहर निकलते चुगल हो रही, सर के ताज समझ रखी जूती, गलत तो नहीं कह रहे हैं। ऐसे इमाम को बुढ़ापे तक रखना चाहिए। ऐसा इमाम की खूबसूरत तबीयत देख के मेरी खुश हो गई। मैंने उनसे कहा यार इतनी अच्छी मस्जिद है, अल्लाह आपको सलाम रखे, खूब तरक्की रखे, नवाज। इसलिए याद रखना जो इमाम से चुगलखोरी करेगा, इमाम के साथ मक्कारी करेगा, जब उसका इंतकाल का वक्त होता है बहुत बुरी मौत आती है। इसलिए इमामों की बुराई मत करो, अपने उलमा की कदर करो, उलमा से मोहब्बत करते, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं, उलमा से मोहब्बत करते, उलमा से प्यार करते, अल्लाह उनकी घरों की रौनकें और बढ़ा देता है। समझो है, अल्लाह उनकी घर की रौनकें और बढ़ा देता है। और जो इमाम से बुग़्ज़ रखता है, चाहे पेट में दर्द होता है, याद रखना उसके घर की रौनकों को खत्म कर देता है, उसके घर की बरकतें खत्म, रौनकें छीन ली जाती हैं। इसलिए अपने इमामों से प्यार करो और ऐसे इमाम की बिल्कुल ऐसे इमाम की कदर करो। इतना अच्छा इमाम हो, इतना सच्चा इमाम हो, अल्लाह इन्हें खूब तरक्की से नवाजे और मौला इन्हें करो। हालत ये है, मौलवी अच्छे बाइक में बैठ जाए, पेट में दर्द, मौलवी अच्छी गाड़ी और बिदल ले ले, पेट में दर्द। भाई इमाम हमारा बादशाह होता है, उनका घर भी अच्छा होना चाहिए, इमाम की गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए और इमाम के कपड़े वो अच्छे। अल्लाह ताला ने बड़े पीर, बगदाद वाले पीर ऐसा लिबास पहनते थे, कीमती लिबास पहनते थे, इतना कीमती लिबास पहनते थे। उस जमाने में बगदाद के अंदर कोई इतना कीमती लिबास नहीं पहनता था जितना कीमती लिबास गौसे आज़म का होता था। हम गौसे आज़म के गुलाम नहीं है, हमारा इमाम गौसे आज़म का गुलाम नहीं है। अच्छा एक देखा हो जाए, मोहम्मद ताज इमाम पढ़ाता था, निकल के मौलाना साहब दावत हो गई, इमाम बेचारा झटे जमात से एक निकाह हो जाए तो दावत, ये मकान रोज कमा के ला रही है, कभी इमाम
कुरान का इल्म है, इसमें सुन्नी व हदीस का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। का मौलवी अगर गलत करेगा, मौलवियों को नहीं है स्टेजों पे, अगर गलत करेगा तो फंसेगा कब्र में, मगर तुम्हारा काम होगा। तुम अल्लाह के बारे में कहोगे अल्लाह हमने तो हदीस के इल्म को देखा, कुरान के इल्म को देखा, मौला बस करम फरमा दे, रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमाएगा, तुम्हारा काम होगा। नहीं है भाई, इसलिए अपने उलमा का कदर करो, अपने उलमा की मोहब्बत करो। जरूरी है और चाहिए कि अपने शोहरों की कदर करें, हाँ अपने शोहरों की इज्जत करें। बार बार कारक बैल की तरह मार दिया, नहीं कह रहे जानवर की तरह मार दिया है। इतना गुस्सा कि पूछिए मत। अच्छा औरत पिटती मालूम है, औरत पिटती है चोरी पर। चैलेंज है मेरा, औरत जब पिटाई होती है तो चोरी पर। औरत हमारे पास आई, कहने लगे रोज झगड़ा होता है, डेली झगड़ा होता है, हमारा शौहर बहुत पिटाई करता है, कानून बना दो, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा बोला बनाया, बोले जाओ ले जाओ, जैसे दबा के बैठ गए। दांत के नीचे दबा के बैठ जाए, जैसे झगड़ा शुरू। ये अपने घर गई और जैसे शोहर आया तो उसमें अनबन होती थी, तो झगड़ा होता था। अब जैसे इसने कुछ कहा तो इसने कुछ बोला, तो इसने चार बोला। अगर शोहर एक कहेगा तो चार कह रही है सीधी, तो इसने जल्दी तेजी से दौड़ी घर में बट्टा उठाया, बट्टा अभी निकाला दांत के नीचे। अब बैठी आराम से, बेचारा एक बोला, दो बोला, तीन बोला, थोड़ी देर बोला वाला गया बाहर को अपने काम से काम। मर्द कितनी देर में रहता है, काम करता बेचारा चला गया, झगड़ा करता, दूसरा दिन ऐसे आया, फिर शुरू हुई तेजी से गई, बड़ी बात आया उसने 2-3 दिन जब गुजर गए, झगड़ा शांत हो गया, झगड़ा खत्म, तेजी से पिप्पा मीठे का काम। तावीज़ बहुत अच्छा दिया, झगड़ा खड़ा। जबकि तावीज़ इसने खाली लकीरें दी, असल में उसमें खींची कुछ नहीं। हमने कहा औरत मुसोरी पर पिटती है। और नौजवानों तुम भी सुन लो, जिनकी शादियां हो गई हैं, बीवी पीटने की चीज नहीं है, बल्कि कलेजे से लगाने की चीज है, सीने से लगाने की चीज है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत औरत है।
मैंने क्या कहा, औरत मारने की चीज नहीं है, बल्कि औरत सीने से लगाया जाए और कल भी रहा। समझो के साथ औरतों को क्या चाहिए, मेरे नबी की सुन्नत क्या है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला मेरे सरकार की बीवी, सरकार मेरे अम्मा आयशा की गोद में सरकार का सर, अम्मा आयशा की गोद में सरकार का सर और मैं उसमें मारे और अम्मा आयशा ना अपनी उंगलियों से कंघी फरमा ऐसे जुल्फों को संभाल कौन, मेरे नबी की बीवी अम्मी आयशा अपने शोहर जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों को संभाल रही हैं। क्या कहते हैं, अब जुमला नोट करें, क्या कहती है अम्मी आयशा। नौजवानों तुम सुनो, अम्मी आयशा कहती हैं, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियों को काट डाला था। काश अगर मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लिया होता, मेरे मोहम्मद के चेहरे को देख लिया होता तो उंगलियों को नहीं बल्कि अपने दिलों को काट कर हाथ पे रख लेती। और कहती अम्मी आयशा इसकी तारीफ कर रही है अपने शोहर की, अपने शोहर की। आज की औरत बैठे बहनों, गलत तो नहीं कह रहे हो, शोहर के करीब में बैठ कर बहनों की तारीफ करी, जहां से आग लगती है। कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने घर बिगड़ रहे हैं। तलाक मंदिर में ऐसा कोई आया है, कचहरियों में जाके देखो कितने मुकदमे तलाक। हमसे पूछो हमारे महाराज हिंदुस्तान सरकारी कितने खून आते हैं। तेरा शोहर अगर काला भी है तो अपने काले की तारीफ कर, तेरा शोहर बहुत हो गया तो अल्लाह और उसका रसूल और किसी के लिए मारने की चीज नहीं है। और नरम दिल से काम लो, मोहब्बत के साथ काम लो, तुम्हारे कल भी सुकून है, तुम्हारे दिल का सुकून है। मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वहीं आते, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, मुखड़ा दिखा दो, जरा बोल के दिखा दो यार, मुखड़ा दिखा दो। नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। आका अगर मैंने 600 परों को खोल दिया पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, तंग हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, फिर हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर रखे या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? सिदरा क्या है? जो है हजरत जिब्रील का घर है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर मुझे असली हालत में देखना है, मुझे असली सूरत में देखना है, सिदरा पे ऐसे नहीं तरह बोल के दिखाओ, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश, आज मेरे नबी कुछ ना बोले, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे 27 रजब की रात कहते हैं। मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे जाने कायनात, मकाम सिदरा पे सहरा के बाबा, मकाम सिदरा पे मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ज़हन हाजिर रखे, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील
करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे मेरे आका ने जिब्रील को देखा, मुस्कुराते फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो, तुमने कहा था मुझे देखना है, सिदरा पे आना होगा। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। जुमला गौर से सुने, मेरे आका ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा, 600 परों को देख लिया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ज़हन से रखे, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील हमको देखें यार, हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह प्लीज प्लीज मुझे देखें। हजरत जिब्रील जब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा हम चले, हजरत जिब्रील कहते हैं आका आपने मुझे तो देख लिया, आका मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। अब जुमला गौर से सुने, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, जिब्रील पर्दे हटा दे, असली चेहरा दिखा दे। तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। लगा दो नारे यार। हमें देखना है, याद है जुमला, अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। आका जी अगर बाल के बराबर भी सरक गया मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। मैं आपको बताने लगा हूँ ठकिया बंदों के जिंदा दिल लोगों यार, जहाँ हजरत जिब्रील की पावर ने दम तोड़ दिया, जहाँ हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो हम फिर सीना चौड़ा करके कहते हैं फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आखिरी जुमले सुन लो मेरी तकरीर के बस इख्तिसार के साथ मेरे दोस्तों सुनो तवज्जो के साथ। मैंने आपसे अर्ज किया था इस पूरी कायनात में एक जात मेरे आपके नबी की है जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चाँद से प्यार करते हैं। दिल वाले तो सबसे प्यार करते, जिसके दिल नहीं होता भाई के प्यार करने का भाई
देखो तकदीर बदल जाएगी। मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। नबी के नूरानी सहाबा मेरे आका के नूरानी गुलाम जलवाबार एक नबी के सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। मैंने एक लकड़ी का मिंबर बनाया है। आका अगर इजाजत मिल जाए तो ये खजूर की लकड़ी यहाँ से हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। कैसा कर लो। नबी के गुलाम आगे बढ़ते हैं, लकड़ी का काम जानते थे, लकड़ी का मिंबर तैयार किया। मेरे नबी के सहाबी ने खजूर की लकड़ी को हटाया, कोने में पहुंचाया। नबी के गुलाम बैठे हैं, नबी के गुलाम दाएं बाएं बैठे हैं। मेरे करीम नबी इस लकड़ी के मिंबर पे जलवाबार है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई है। रोने वाले का अंदाज बड़ा अलग है। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने दाएं बाएं देखा, रोने वाला नजर नहीं आता, मगर रोने की आवाज आ रही है। और रोने वाला ऐसे रो रहा है जैसे किसी के इश्क में रोता है, जैसे किसी के प्यार में रोता है, जैसे किसी की मोहब्बत में रोता है। आखिरी जुमला ले लो, ऐसे रो रहा है जैसे किसी की कोई जुदाई में रोता है। या रसूल अल्लाह, आवाज तो आ रही है मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा। अब सुने मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, आओ मैं तुम्हें बताए देता हूँ रोने वाला कौन है। नबी के गुलाम बैठे हैं, नबी के असहाब बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, वो सामने जो कोने में खजूर की लकड़ी रखी है, जिससे मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुमने जुदा कर दी, आज वो तुमने मुझसे दूर कर दी, उसे कोने में पहुंचा दिया। ओ मेरे गुलामों, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा बहन भाई भाई में लकड़ी अजीब दिल नहीं होता। कितने लोग हैं कारीगर लकड़ी के अंदर बड़ी बड़ी लकड़ियां काट रहे हैं। और प्यार करना और जिसके दिल नहीं, प्यार भैया चैलेंज है मेरा, दिल नहीं तो प्यार नहीं। मगर याद रखना, आसमान टूट के बिखर सकता है, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर जो जाने कायनात ने फरमा दिया वो झूठा। जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। अब हमला ले लो, बस तकरीर खत्म कर लो। उस जात से प्यार करो जिस जात से, मेरी तरफ ख्याल करें, उस जात
जात से मोहब्बत करो कि जिस जात दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी मेरे आपके नबी से प्यार करते हैं। लफ्ज़े नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। जिसका होगा वो हाथ उठा के बता दो। मेरे नबी से मेरा रिश्ता और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था